विषयों के ऊपर चर्चा की है और मैंने हरियाणा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। आगे क्या करना है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका हमें सहयोग मिलता रहता है। समय समय के ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं। लगातार आप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं सर हरियाणा में। कांग्रेस बौखला चुकी है क्योंकि कांग्रेस ने जो गरीब को खाली लॉलीपॉप देने का काम किया, उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए कांग्रेस लंबे समय शासन में रह करके काम करने में नाकाम रही है। और जब कांग्रेस नाकाम रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, मात्र 10 वर्षों में इस प्रकार का सिस्टम देश के अंदर डेवलप किया कि देश के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 10 वर्षों में किया। आज गरीब व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी को एक प्यार भरी निगाहों से देखता है और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की वो बात सुने, क्योंकि वो लगातार उनका शोषण करता रहा है और लोगों को कांग्रेस ने लाइन में खड़े कर किया है। गरीबी हटाओ का नारा दे करके लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो लोगों ने कांग्रेस से विमुख हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ा विश्वास आज हर वर्ग का वो जमा है। उसका परिणाम है कि आज लोग नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री सर कैंडिडेट चेंज करने की बात सामने आ रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं, बड़े मैंडेट के साथ। और कांग्रेस जब कांग्रेस झूठे वादे करती रही, झूठे प्रलोभन करती रही, जब वो सत्ता के अंदर थी तो लोग समझ चुके हैं, उनकी क्रिया प्रणाली को समझ चुके हैं, उनके विचार को समझ चुके हैं और आज उनको लगने लगा है कि मोदी क्यों गरीब की बात कर रहा है, कि मोदी क्यों गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके दे रहा है। उनको लगने लगा है कि हम नहीं दे पाए, क्यों मोदी ने 11-11.5 करोड़ बहनों को इज्जत घर देने का काम किया है। उनको लगने लगा है क्यों गरीब व्यक्ति का जन धन खाता खोल करके उसको भी बैंक में जाने का अधिकार दिया है। कांग्रेस को आज पीड़ा इस बात की है क्यों गरीब व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड इन्होंने बना करके 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। कांग्रेस को ये लगने लगा है क्यों गरीब व्यक्ति को उन्होंने बीमा पॉलिसी दे करके उसको सुरक्षित करने का काम किया है। ये सारी बातें कांग्रेस को पच नहीं रही। क्यों गरीब की नरेंद्र मोदी चिंता कर रहे हैं। वो तो एक वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करती थी। उसका परिणाम है कांग्रेस बौखला चुकी है और कांग्रेस के बड़े नेता अनाप शनाप बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी के प्रति करते हैं, परंतु पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस को इलाज की कैंडिडेट चेंज करने की बात सामने आ रही है कि कैंडिडेट चेंज किए जाएंगे, विपक्ष कह रहा है ऐसा। विपक्ष मैंने कहा है कि बौखला चुका है। ये पता नहीं वो अपने कैंडिडेट तो उतार नहीं पाया, ये वो दूसरे के इस प्रकार के भ्रामक प्रचार करके और झूठ बोल करके वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है इतने लंबे समय से। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुरजेवाला को नोटिस भेजा गया है, क्या कहेंगे? उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, क्योंकि इनका चरित्र वो देश के सामने है, महिलाओं के सामने है। अगर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ ध्यान करूं
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उनके प्रयासों से डबल इंजन की सरकार ने लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, उनके लिए योजनाएं बनी हैं, माँ बाप के ऊपर भार ना हो उसके लिए काम किया है। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं 3 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में किया है। नरेंद्र मोदी जी ने चाहे हमारा कमीशन है, कमीशन के अंदर भी पहली बार हमारी बेटियां हमारी सुरक्षा के लिए LOC बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं, चाहे मुस्लिम समाज की हमारी बहनें हैं, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया है। मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है उन माताओं बहनों के लिए जिसके घर के अंदर 55 सालों में कांग्रेस गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा सकी, और अगर गैस का आम व्यक्ति को भी गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था तो कांग्रेस के समय के अंदर 3-3 दिन लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया और उनका सम्मान की, उनकी आंखें धुएं में खराब ना हो उसकी चिंता अगर कोई किसी ने की तो नरेंद्र मोदी ने की। और हमारी शहीद भगत सिंह के पौत्र यादविंदर सिंह द्वारा जो है वो कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। उनके द्वारा कहा गया कि शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की जो फोटोज लगाई गई थी उनके बीच में अरविंद केजरीवाल की फोटो जो है वो लगाना सैद्धांतिक नहीं है और उसको लेकर उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ना कि उनकी तुलना जो है वो शहीद आजमों के साथ जो है वो की जानी चाहिए। देखिए, मैंने शायद मेरी अगर बाइट्स आप देखेंगे